बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी की 48 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस हम में किस्त में हम बयान करेंगे काशी कुमारी के कत्ल का वाकया। तो दोस्तों, कौशल और काशी दोनों बहनें शाम का खाना खाकर फारग हुई ही थीं कि कौशल की ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस पर कौशल उठ खड़ी हुई और दरवाजे के करीब आकर धीमे लहजे में इसने पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज आई, मेरी बहन, दरवाजा खोलो, मैं नारायण हूं। इस पर कौशल ने फौरन दरवाजा खोल दिया। इतनी देर तक काशी भी उठकर इसके करीब आ गई थी। नारायण ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, एकदम कमरे का दरवाजा इसने बंद कर दिया। इसका ऐसा करने पर कौशल और काशी दोनों परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। यहां तक कि नारायण ने दोनों को मुखातिब किया, आप दोनों बहनें फिक्रमंद ना हो, मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूं। जयपाल सुल्तान महमूद से शिकस्त उठाने के बाद कश्मीर की तरफ भाग गया था। इसी दौरान सुल्तान महमूद गजनवी से फिर निकला और कश्मीर पर हमला आवर हुआ। इसके ऐसा करने पर जयपाल शायद खौफजदा हो गया था। इसने अपने कासद सुल्तान महमूद की तरफ भिजवाए, मुआफी मांगी और आइंदा बाकायदगी से खराज देने का वादा किया। जिसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने इसे सुल्तनत की हुक्मरानी पर बहाल कर दिया है। जो कुछ लश्कर के मुखबरों ने मुझे बताया है कि इसके मुताबिक कल शाम तक किसी भी वक्त जयपाल अपने लश्कर के साथ लाहौर में दाखिल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके आने से पहले ही तुम दोनों बहनें मेरे तय खाने में मुंतकिल हो जाओ। काशी कुमारी का मुंतकिल होना इसलिए जरूरी है कि अगर इससे मुतल्लिक जयपाल को भनक भी पड़ गई तो वो इसका खात्मा कर देगा। कौशल, मेरी बहन, तुम्हारा तय खाने में जाना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ पहुंचने के बाद जयपाल आराम से नहीं बैठेगा। फिर हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं के साथ गठजोड़ करके मुसलमानों के सुल्तान के खिलाफ हरकत में आकर अपनी गुज़श्ता शिकस्तों का इंतकाम जरूर लेगा। और इस बार अगर इसने ऐसा किया तो फिर कोई बहुत बड़ा खूनी इनकलाब उठेगा, इसलिए कि सुल्तान महमूद गजनवी फिर अपने लश्कर के साथ लाहौर में भी दाखिल हो सकता है। और ऐसा करने से पहले पहले कौशल, मेरी बहन, जयपाल तुम्हें बठिंडा भी भेज सकता है ताकि तुम्हारी शादी गोविंद राज से कर दी जाए। यहां तक कहने के बाद नारायण जब खामोश हुआ तब बड़े फिक्र अंगेज अंदाज में काशी कहने लगी, नारायण, मेरे भाई, मैं तय खाना में मुंतकिल नहीं होंगी। मेरे ख्याल में तुमने बड़े अच्छे वक्त में हमें जयपाल की आमद की इतला दी है। मैं अभी थोड़ी देर तक तैयारी करके वापस जाना पसंद करूंगी, इसलिए कि मेरे शोहर बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस बिना पर अब वक्त जाया किए बगैर मेरा इनके पास पहुंचना बेहद जरूरी है। अगर मैं तुम्हारे तय खाने में चली गई तो फिर यहां से निकलकर मेरा वापस अपने घर जाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम लोग आज ही अभी थोड़ी देर बाद मेरे कूच का इंतजाम करो। काशी कुमारी जब खामोश हुई तब कौशल बेहद संजीदा, अफसरदा और उदास हो गए थे। कहने लगी, नारायण, मेरे भाई, काशी ठीक कहती है। इसका अभी और इसी वक्त यहाँ से कूच करना इसकी सलामती के लिए बेहद जरूरी है। जहां तक मेरा तय खाना में मुंतकिल होने का सवाल है, मेरे भाई, अभी इस मामला को इल्तवा में रखो। यूं ही जयपाल ने मेरे मुताल्लिक बठिंडा वालों से बात की और मुझे बठिंडा वालों के हवाले करना चाहा, मैं इसी वक्त ही कैसर से निकलकर तुम्हारे तय खाने में मुंतकिल हो जाऊंगी। इस सिलसिला में तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारी मेहरबानी कि तुम अभी इसी वक्त काशी की कूच करने की तैयारी करवाओ। यहां तक कहने के बाद कौशल रुकी। मजीद कुछ कहना चाहती थी कि काशी कुमारी बोल उठे, भाई, मेरे साथ इन्हीं मुसल्लह जवानों को भेजो जो मुझे लेकर आए थे। उन्होंने गजनी से उधर आते हुए मेरा बेहतरीन ख्याल रखा था और मेरी खूब देखभाल की थी। इस पर नारायण मान गया, कहने लगा, तुम दोनों बहनें कूच की तैयारी मुकम्मल करो, मैं इन्हीं जवानों को बुला कर लाता हूँ, घोड़े भी तैयार करवाता हूँ। इसके बाद मैं वापस आता हूँ और कूच का तमाम करता हूँ। नारायण के इन अल्फाज से कौशल और काशी दोनों ने इत्तेफाक किया था। चुनाचे नारायण वहां से चला गया था। काशी फौरन अपना सामान समेटने लगी थी, जबकि कौशल इस सिलसिले में इसकी मदद कर रही थी। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि नारायण एक बार फिर आया। इसके आने पर कौशल और काशी दोनों
ख्वाबगाह से बाहर निकल आई थी। इस मौका पर काशी कौशल की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौशल तुम मुझे यहीं मिल लो, तुम अपने ख्वाबगाह में ही रहो। इस पर कौशल ने काशी का हाथ अपने हाथ में लिया और दुख भरे अंदाज में कहने लगी, नहीं काशी, मैं अस्तबल तक तुम्हारे साथ जाऊंगी, इसके बाद अपने ख्वाबगाह की तरफ चली जाऊंगी। बहरहाल दोनों बहनें नारायण के साथ अस्तबल की तरफ गईं। अस्तबल में मुसल्ला जवान अपने घोड़ों की बागें पकड़े खड़े थे और एक जवान 2 घोड़ों की बागें अपने हाथ में लिए हुए थे। इस पर नारायण ने एक घोड़े की तरफ इशारा किया और काशी से कहने लगा, मेरी बहन तुम इस घोड़े पर बैठो। चुनाचे काशी आगे बढ़ी। इस मौका पर वो मर्दाना जंगी लिबास पहने हुई थी। चले को इसने अपने खुद से ढांप रखा था। इसके बाद जिन मुसल्ला जवानों ने इसके साथ जाना था वो भी अपने घोड़ों पर सवार हुए। फिर नारायण कौशल की तरफ देखते हुए कहने लगे, मेरी बहन तुम अपनी ख्वाबगाह की तरफ चली जाओ, मैं इन्हें अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ शहर से बाहर छोड़कर आऊंगा। कौशल अस्तबल में ही खड़ी रही। जब काशी मुसल्ला जवानों और नारायण के साथ अस्तबल से निकलकर इसकी आंखों से उजड़ होगी, तब वो बोझल कदमों से चलती हुई अपने ख्वाबगाह की तरफ चलेगी। इधर कोई ज्यादा देर न गुजरी थी और कौशल देवी अपनी मसरी पर लेटी अपनी नींद की कच्ची हालत में थी कि इसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर जोरदार से खटका हुआ। हड़बड़ाकर वो उठी और दरवाजे के करीब गई और दरवाजा खोले बिना ही धीमी सी आवाज में पूछा, कौन है? इस पर बहस आवाज है, राजकुमारी मैं चंद वार हूं। कौशल परेशान हो गई थी। जल्दी जल्दी इसने दरवाजा खोल दिया, अपना लिबास दुरुस्त किया और दरवाजे पर खड़े चंद वार को मुखातिब कर कहने लगी, क्या हुआ? इस वक्त मेरी ख्वाबगाह पर दस्तक देने की क्या जरूरत थी? इस पर चंद वार घबराए हुए लहजे में कहने लगा, राजकुमारी गजब हो गया, राजकुमारी काशी कुमारी को कत्ल कर दिया गया है। ये अल्फाज सुनकर कौशल देवी चकरा सी गई थी। करीब था कि वो गिर जाती, पर दरवाजे के सहारा लेकर संभली, गर्दन इसकी झुक गई थी। फिर कहने लगी, क्या हुआ? इस पर चंद बार कहने लगा, थोड़ी देर हुई है, नारायण का एक आदमी आया था, इसने हमें ये इतला दी कि जिस पर मैं आपके पास चला आया, इसने कुछ तफसील भी बताई है। कैसी तफसील? जवाब में चंद बार कहने लगा, इसका कहना था कि राजकुमारी काशी कुमारी मुसल्ला जवानों के साथ दरिया रावी को पार कर गई। तब अचानक कुछ मुसल्ला जवान नमूदार हुए और उन्होंने राजकुमारी काशी कुमारी को उठाकर ले जाना चाहा। इस पर मुसल्ला जवानों के अलावा काशी कुमारी ने भी मुजामत की, इसलिए कि राजकुमारी काशी इस वक्त मर्दाना और जंगी लिबास में थी और अपना चेहरा भी ढांपे हुए थी। लेकिन लगता है कि किसी ने राजकुमारी काशी कुमारी के मुताबिक मुखबरी की हुई थी और बठिंडा के राजकुमार गोविंद राज को बता दिया कि काशी कुमारी यहाँ आई हुई है। मेरे ख्याल में वो अपने साथियों के साथ घात में रहा होगा। जब कुमारी काशी ने दरिया रावी को पार किया तो इसने हमला आवर होकर राजकुमारी काशी को उठा ले जाना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने भी मुजामत की। मुसल्ला जवान भी आड़े आए, इस पर टकराव हुआ है। इस टकराव के नतीजे में राजकुमारी काशी कुमारी हलाक हो गई है और इसके साथ जो मुसल्ला जवान थे वो भी मारे गए। सिर्फ एक जख्मी हालत में भागने में कामयाब हुआ और सीधा नारायण की तरफ गया और सूरत हाल से इसे आगाह किया। चुनाचे नारायण अपने मुसल्ला जवानों को लेकर गया है और मरने वालों की लाशें उठा ली, लेकिन बठिंडा का राजकुमार अपना काम करने के बाद अपने मुसल्ला जवानों के साथ फरार हो गया, वहां से भाग गया है। यहां तक कहने के बाद चंद बार को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कौशल देवी रो रही थी। कुछ देर ऐसी ही सूरत आ रही, फिर कौशल ने अपनी आंखें साफ की और चंद बार की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब मेरी बहन को की लाश कहाँ है? चंद बार कहने लगा कि मैंने आने वाले मुसल्ला जवान से पूछा था, इसका कहना था कि लाश दरिया के पार रही है और नारायण का कहना था कि चौक राजकुमारी काशी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और एक मुसलमान सलार अब्दुल्ला करातगीन की बीवी थी। इसी बना पर इसकी चिता नहीं जलाई जाएगी। इसके साथ जो मुसल्ला जवान थे इनकी लाशें शमशान घाट की तरफ ले जाई गई और आने वाले ने भी ये भी बताया कि नारायण वहां वक्त पर पहुंच गया और इसने एक जगह राजकुमारी काशी की लाश को महफूज कर दिया है। अब ये सारी तफसील जो मुसल्ला जवान लेकर आया था वो इस वक्त कसर से बाहर खड़ा है, आप वहां जा सकते हैं। इस पर कौशल देवी कहने लगी, तुम यहीं रुको, तुम मेरे लिए साथ जाओगे, मैं अभी आती हूँ। तो दोस्तों इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।